प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब आप बात करते हैं कि एक इंसान को सीधा और सरल जीवन जीना चाहिए, तो जब मैं कोशिश करता हूँ एक सीधा जीवन जीने की, तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे आस-पास लोग हैं, चाहे घर परिवार में, चाहे दफ़्तर में, वो उल्टा मुझे और दबाने की कोशिश करते हैं और मेरा शोषण करने की कोशिश करते हैं। तो जितना मैं सीधा होने की कोशिश करता हूँ, उनकी चालाकियाँ और बढ़ती जाती हैं। और इसी संदर्भ में जैसे आप हमेशा कहते हैं कि श्री कृष्ण को अपना पहला चुनाव मानो, उनको अपने जीवन में चुनो। तो जब मैं उनके चरित्र को देखता हूँ, तो मैंने यही इतना ही समझा कि बस उन्होंने वो किया जो धर्म के लिए उचित था। तो सीधा जीवन तो शायद उन्होंने भी नहीं किया। तो इस संदर्भ में मेरा संशय दूर करें संशय है क्या? कि सीधा जीवन कैसे जिएँ इस तरह जी? नहीं, मतलब अगर हम कैसे जिए सीधा और तो कैसे जिए तो बात की बात है। सीधे जीवन से आशय क्या है आपका? मतलब सीधा जीवन चालाकियाँ जीवन में कम हो, ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में बस सीधा और उसके लिए अच्छा सोचें, ये नहीं कि किसी के लिए चालाकियों से उसका नुकसान करना चाहें, ऐसा कुछ नहीं, अपनी ये तरफ से तो बस मन बात में शुद्ध बहुत विचार रखें। अभी बहुत नैतिकता के तल पर बात कर रहे हो। इसमें जो बात है वो आप अभी मूल सिद्धांत के आसपास नहीं आ रहे हो। पहले तो जो सही फ्रेमवर्क है उसके भीतर आइए। आप कौन हैं? आप अहंकार हैं। आपको किधर जाना है? आपको आत्मा की ओर जाना है। सीधा जीवन का मतलब है सीधे उधर को चल दो, बीच में इधर उधर अपने आप को भटकने मत दो। इधर उधर भटकने को ही चालाकी बोलते हैं। यही है सीधा जीवन। सिधाई का ये मतलब नहीं होता कि भोंदू हो गए कि मूर्ख हो गए। असल में आम बोलचाल की भाषा और आध्यात्मिक भाषा, इनमें शब्द साझे होते हैं, पर उन शब्दों के अर्थ बहुत अलग अलग होते हैं। आम बोलचाल में भी आप कहते हैं व्यक्ति सीधा है, उससे आपका एक आशय होता है। और आध्यात्मिक तल पर भी ऐसे कहा जा सकता है कि फलाना व्यक्ति सीधा है, उसका बिल्कुल दूसरा अर्थ होता है। तो मैं जो बात बोलूं उसको उसी तल पे सुनिए जिस तल पर कही गई है, उसको आम बोलचाल के तल पर मत सुनिए। रमन महर्षि कहा करते थे द डायरेक्ट पाथ, ये सिधाई है, द डायरेक्ट पाथ। क्यों इधर उधर घूम के चक्कर लगा रहे हो? क्यों समय खराब कर रहे हो? आप जिसको चालाकी समझते हो वो कुछ नहीं, समय की बर्बादी है। और जिनको आप आम बोलचाल में सीधा बोलते हो, वो आध्यात्मिक अर्थ में सीधे हैं ही नहीं। आप सीधा किसको बोलते हो? कोई एकदम ही डब्बा आदमी हो, जिसे न जिंदगी समझ में आती है, दुनियादारी उसके पल्ले नहीं पड़ती, उसको आप बोलते थे वो सीधा है। मूढ़ को सीधा क्यों बोल रहे हो? सिधाई का अपमान हो गया ना ये। कृष्ण बिल्कुल सीधे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे जानते हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए। अर्जुन बहुत टेढ़े हो रहे हैं क्योंकि दिमाग में गोल 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 चीजें घूम रही हैं, ऐसे जलेबी बन रही है, बिल्कुल ये है वो है, ऐसा वैसा पूरा ताना बाना बुना जा रहा। कृष्ण सीधे हैं। अर्जुन के पास चाल है। चाल माने क्या होता है? जब आप कहते हो चाल, चाल माने चलना, इधर उधर चलना, फालतू चलना, ये चाल कहलाती है। तो गीता में आपके सामने जो स्थिति है उसमें कृष्ण बहुत सीधे हैं और अर्जुन के पास चाल है। अब ऐसा आपको लगेगा नहीं कृष्ण सीधे हैं, ऐसा तो हमारे ख्याल में कभी आता भी नहीं। अभी आपने बोल भी दिया कि कृष्ण ही सीधे हैं। और जिनको न मन समझ में आता है न जगत समझ में आता है, वो टेढ़े हैं, क्योंकि वो इधर उधर भटकते रहेंगे, अपना इधर की सोचेंगे उधर की सोचेंगे, जो करना चाहिए नहीं करेंगे। आध्यात्मिक शब्दकोश बिल्कुल अलग होता है। करीब 10 साल पहले उसको बनाने की मैंने शुरुआत भी करी थी। 150-200 कुछ शब्द उसमें मैंने लिखे भी थे और समझाया भी था कि इसका
जो अर्थ आम भाषा में होता है और जो अर्थ अध्यात्म में होता है वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारे शब्द थे उसमें, मृत्यु, इनोसेंस। आप जब किसी को बोलते हो इनोसेंट है तो उसका एक अर्थ होता है, और आध्यात्मिक अर्थ में इनोसेंट होने का बिल्कुल दूसरा अर्थ होता है। अब कृष्ण को आप नहीं बोल पाओगे ना कि कृष्ण इनोसेंट हैं, नहीं बोल पाओगे। आप और कुछ उनके लिए बोल सकते हो, ऊंची बातें, सम्माननीय बातें, लेकिन आप उनको इनोसेंट तो नहीं बोलना चाहोगे। लेकिन अध्यात्म की भाषा में कृष्ण इनोसेंट है। इनोसेंट माने कौन? जिस पर कोई दोष नहीं लगा हो। दोष क्या चीज होती है? गुण को ही दोष बोलते हैं प्रकृति के। तो निर्दोष माने कौन हुआ? जो प्रकृति से परे है, वो इनोसेंट है। बात समझ में आ रही है? गुण दोष किस में पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। तो निर्दोष कौन हुआ फिर? जो प्रकृति से परे खड़ा है वो निर्दोष है। लेकिन हमारी भाषा में हमें कोई छोटा बच्चा दिख जाता है, हम बोलते हैं इनोसेंट है। वो तो पूरे तरीके से प्राकृतिक है, उसको क्यों इनोसेंट बोल रहे हो? वो है ही नहीं इनोसेंट। या कि न्यायालय की भाषा में अगर किसी का अपराध नहीं साबित हुआ तो आप बोल देते हो कि इनोसेंट। इनोसेंट कैसे हो? प्रकृति के परे चला गया है, क्यों इनोसेंट है? तो अध्यात्म का व्याकरण अलग होता है। इस तरीके से सुना करिए। और इन सब विषयों पर तो न जाने पहले मैंने कितनी बार बोला है। आप जब मुझसे प्रश्न करने आए तो मेरा अनुरोध है कि जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, पहले उसको देख करके तो आइए। वो सब आप देख करके आएंगे तो फिर हम उससे आगे की कोई बात करेंगे, ठीक है ना? जो मैं बोल ही चुका हूं, अगर आप उसको थोड़ा देख करके आएंगे तो मैं उससे आगे की बात कर पाऊंगा। नहीं तो आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं अपनी पुरानी बात को ही दोहराऊं। ये एफिशिएंट हुआ प्रोसेस कि जो बात मैं 15 बार पहले बोल चुका हूं आप उसी को कह रहे हैं दोहराओ। अब ये जो सिधाई का मुद्दा है, इस पर कितनी बार तो पहले बोल चुका हूं। निश्चित रूप से आपने कोई होमवर्क नहीं करा है। आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं तो अपना होमवर्क करके जाते हैं ना। आप रिसर्च भी करते हो तो पहले जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है उसको स्टडी करते हो ना। ये यूं ही पहुंच जाते हो कि मैंने ये रिसर्च करी है। अपनी जिंदगी लगाई है। इतने इतने सालों से बोल रहा हूं, लगातार बोले ही जा रहा हूं। इतनी किताबें हो गई, 10,000 वीडियो हो गए, उसका लाभ उठाइए ना। आपको लगता है कि आपका कोई भी प्रश्न इतना नया होगा कि मेरे सामने पहली बार आ रहा है? ऐसा हो सकता है? निश्चित रूप से वो प्रश्न मुझसे हो सकता है दर्जनों बार पहले पूछा जा चुका है। तो क्या ये उचित नहीं है कि पहले आप एक बार उसको देखें? कहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे बात मत करो, गलत मत समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं वो सब आप करके आओगे, अपना होमवर्क करके आओगे तो फिर हम बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो पुरानी बात हो चुकी है फिर उससे और आगे की बात कर सकते हैं। पर पुरानी ही बात को आप दोहराने के लिए मुझे बोलें तो क्या मिलेगा आपको? अब आप पूछना बंद मत कर दीजिएगा। कुछ भी बोलो, खटकता है कि पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं।